गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो बैंक में खाते होते हैं वो अलग अलग प्रकार के खाते होते हैं और हर खातों का अपना एक अलग टाइप का यूज होता है। जैसे करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो हर खातों का अलग अलग यूज होता है। तो हम एक एक करके सारे खातों के विषय में जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा बैंक अकाउंट। इसमें जो सबसे पहले खाते को हम डिस्कस करेंगे वो है सेविंग अकाउंट। दूसरा खाता हमारा हो गया करेंट अकाउंट। तीसरा खाता हमारा हो गया सैलरी अकाउंट। अगला हमारा हो गया डीमैट अकाउंट। अगला हमारा हो गया एफडी और आरडी अकाउंट। अगला हमारा हो गया एनआरआई अकाउंट। देखिए, बैंकों में जो खाते होते हैं मेनली यही होते हैं: सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एफडी और आरडी अकाउंट, और एनआरआई पर्सन जो होते हैं उनके लिए जो अकाउंट खुलते हैं वो अकाउंट। तो इसमें जो सबसे पहले है सेविंग अकाउंट, इसको जानते हैं। देखिए, सेविंग अकाउंट आपका बचत खाता है। इस खाते को खोलने का पर्पज आपका ये है कि आप अपना जो भी बचत का पैसा है इसमें रखते हैं। आप इसमें महीने में 2 बार, 4 बार, 5 बार बैंक जाते हैं, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं होती, क्योंकि बचत महीने में इतनी बार होती है। अगर इससे ज्यादा हो रही है तो फिर आपको अगर ट्रांजेक्शन की जरूरत है तो फिर आप किसी ना किसी बिजनेस टाइप का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए करेंट अकाउंट फिर बना है। और आपका जो आपका निजी खाता है, व्यक्तिगत खाता है, वो सेविंग अकाउंट है। ये हर बैंकों में डिपेंड करता है। अलग अलग टाइप के लिमिट्स होते हैं सेविंग अकाउंट के। लेकिन कैश की लिमिट की बात करें तो अगर एवरेज मान लें तो सारे बैंकों का देखें तो 2 लाख रुपए कैश डिपॉजिट ज्यादातर प्राइवेट बैंक अलाउ करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट महीने में। अगर इसके ऊपर आप कैश का काम करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तो वो कैश का चार्ज लेते हैं। और इसके अलावा आप जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे यूपीआई आज के समय में सबसे चर्चित है, तो यूपीआई या किसी भी प्रकार का और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बैंक की तरफ से कोई वैसी रोक नहीं है। हाँ, अगर वो ट्रांजेक्शन भी फ्रिक्वेंट आपका बहुत ज्यादा होने लगा तो फिर उस पर भी दिक्कत है। आपको एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा बैंक को कि इतने ट्रांजेक्शन आप क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सेविंग अकाउंट, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि ये बचत खाता जो है आपका अपना व्यक्तिगत खाता है, तो व्यक्तिगत खातों में ट्रांजेक्शन की एक लिमिट होती है, तो उसको देखते हुए चलते हैं। हाँ, सेविंग अकाउंट की फीचर्स की हम बात कर लें तो इसमें आप ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं और 3 पर्सन को ज्वाइंट भी कर सकते हैं। मतलब फैमिली मेंबर में, ब्लड रिलेशन में 3 और लोग को इसमें आप ज्वाइंट कर सकते हैं। आप प्राइमरी होल्डर हैं और 3 लोग को, टोटल 4 लोग आप इसमें रह सकते हैं। और इसमें ऑप्शन आपको मिलता है कि अगर आप चाहें तो किसी एक के साइन से पैसा विड्रॉ हो या सबके साइन से हो, जैसा आप ऑप्शन चूज करना चाहें बैंक आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। और सेविंग अकाउंट में जो अगले फीचर्स की बात करें तो सेविंग अकाउंट में एटीएम आपको मिलता है। एटीएम डेबिट कार्ड, उससे आप विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से। ज्यादातर बैंकों में ऐसा ही होता है कि 3 बार से लेके 5 बार तक का एटीएम ट्रांजेक्शन फ्री रहता है। उसके ऊपर अगर आप महीने में करते हैं तो फिर कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। अभी बैंकों में एक नया फीचर्स आया है। फीचर्स क्या है वो कस्टमर के लिए अच्छा नहीं है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम है और आपने एटीएम में विड्रॉ कर दिया
तो वो बैलेंस तो निकलेगा नहीं, फेल्ड ही होगा, प्लस आपको चार्जेस भी देने पड़ेंगे विथ जीएसटी। इस समय जो चार्जेस है लगभग 17 रुपए 15 रुपए के आसपास है, प्लस जीएसटी चार्जेस लगते हैं। ये नया है, पहले नहीं ऐसा होता था, अभी के समय में होने लगा। तो ये सेविंग अकाउंट आपका हो गया। और सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आपको आपका केवाईसी में क्या चाहिए होगा, केवाईसी में आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। अभी तो ऑनलाइन खुल रहा है तो उसमें लाइव फोटो भी लोग देते हैं। और आपके पास जो भी अकाउंट में डिपॉजिट करना है कैश या चेक होना चाहिए। और ज्यादातर प्राइवेट बैंक कैश में खाता नहीं खोलते हैं, तो वहां पे आपको चेक प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सेविंग अकाउंट का हो गया। और सेविंग अकाउंट में एक चीज मैं बता दूं कि लोग मुझसे ऑफलाइन बैच में भी पूछते हैं, तो मैं बता देता हूं कि इसके लिए एलिजिबल कौन है। आपका आईडी एड्रेस प्रूफ वगैरह तो सबके पास है, जैसे आज के समय में आधार कार्ड है, आधार कार्ड दोनों हो गया, आपका आईडी भी हो गया, एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड पहले आईडी माना जाता था, लेकिन अभी आरबीआई ने उसको आईडी की कैटेगरी से हटा के उसको एक अलग कैटेगरी ही मान लिया है कि ये आपका पैन का जो फुल फॉर्म होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर आपका जो है, उसको मान लिया है कि ये टैक्स के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो है, तो उसको आपको लगाना जरूरी है। फॉर्म 60 पे भी अकाउंट खुलता है, लेकिन वो अलग केस है, जिनका ट्रांजेक्शन बिल्कुल कम है और जिनका पैन नहीं बना है उसका ही खुलता है। लेकिन अब मोस्टली बैंकों में पैन कार्ड बैंक आपसे मांगेगा ही, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन अब यूपीआई के जमाने में हाई लेवल का हो गया है। तो पैन कार्ड भी जरूर बनवाएं। बैंक खाता खोलने अगर आप जा रहे हैं सेविंग अकाउंट खोलने, तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और हो सके तो फोटो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये सेविंग अकाउंट का हो गया। और अगर आप 18 साल प्लस हैं तो आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप 18 साल से कम के हैं तो भी आपका सेविंग अकाउंट खुलेगा, लेकिन वो अकाउंट अंडर गार्जियन रहेगा, मतलब गार्जियन के अंडर आपको खुलेगा, उसमें आपके गार्जियन की भी आईडी लगेगी। विदाउट गार्जियन की आईडी के आपका खाता नहीं खुलेगा। आपकी भी आईडी लगेगी, गार्जियन की भी आईडी लगेगी। पहले आपका नाम रहेगा, उसके बाद लिखा रहेगा U/G, मतलब अंडर गार्जियन, फिर आपके जो भी गार्जियन है, माता पिता, उनका नाम रहेगा। और अकाउंट को आप बाकी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हमने सेविंग अकाउंट क्लियर कर दिया। और इसमें और जो अलग अलग बैंकों के अलग अलग फीचर्स होते हैं वो मैं आगे की क्लासेस में बारी बारी करके बताऊंगा। अभी बस इसको डिस्कस करते जा रहा हूँ। अगला अकाउंट जो है हमारा करेंट अकाउंट। देखिए, करेंट अकाउंट बिजनेस का अकाउंट है, व्यापारी लोगों का अकाउंट है। तो इसका फीचर्स भी वही है कि इसमें आप डिपॉजिट दिन भर में कई बार कर सकते हैं और विड्रॉ भी कई बार कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में है क्या कि अगर आपके पास पैसा दिन भर आ रहा है तो आपने जहां से सामान खरीदा है आपको भी पार्टी को पेमेंट करना है, तो इसमें बराबर पैसा आता और जाता रहता है, बैंक को भी पता है। तो इसमें ट्रांजेक्शन हाई लेवल के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है, तो बैंक उसी के अकॉर्डिंग आपको अकाउंट प्रोवाइड कराता है। करेंट अकाउंट में भी कई प्रकार के करेंट अकाउंट होते हैं, जिसका जैसा ट्रांजेक्शन उसका वैसा अकाउंट। हाँ, करेंट अकाउंट में एक चीज और जानने की बात है कि इसमें बैंक किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देता है, कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। लेकिन सेविंग अकाउंट में बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, नियर अबाउट आप मान सकते हैं 3% पर एनम साल का, नियर अबाउट सेविंग में। ये भी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है और टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, ये बढ़ता घटता रहता है। मैंने एक आपको अनुमानित फिगर दिया आपको समझने के लिए। करेंट अकाउंट में क्या है कि कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, बल्कि इसमें चार्जेस लगते हैं, क्योंकि आप करेंट अकाउंट जो यूज कर रहे हैं तो बैंक को आप यूज कर रहे हैं, तो आपको करेंट अकाउंट यूजेस चार्जेस भी देने पड़ते हैं, वो भी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। करेंट अकाउंट
में जैसे कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे कि सर करेंट अकाउंट, जैसे मेरा छोटी सी दुकान है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या करेंट अकाउंट खुलेगा? जी बिल्कुल खुलेगा। देखिए करेंट अकाउंट दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका फर्म का अकाउंट हो गया, आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा, या अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कंपनी है जैसा भी, तो वो होगा। उसके अकॉर्डिंग आपका फर्म के नाम से खाता खुलेगा, XYZ जो भी आपका फर्म है, कंपनी है, उसके नाम से। लेकिन अगर आप रूरल बेल्ट में है और छोटी सी शॉप है, तो आपने कोई रजिस्ट्रेशन करा नहीं रखा है, लेकिन आपकी जो शॉप है वहां पे ट्रांजेक्शन ठीक ठाक हो रहे हैं, जो आप सेविंग अकाउंट से नहीं कर सकते हैं, आपको चार्जेस का सामना करना पड़ रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप करेंट अकाउंट खोल सकते हैं। इंडिविजुअल करेंट अकाउंट, आप अपने नाम से करेंट अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एज इट इज, जैसा प्रोप्राइटरशिप का करेंट अकाउंट होता है सेम फैसिलिटी आपको सब मिलेगी, आप जो भी वेरिएंट चूज करेंगे अकाउंट का। और उस अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अकाउंट खोलने के लिए आपको केवाईसी क्या चाहिए, तो केवाईसी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर ऑफलाइन खुल रहा है तो फोटो, और एक चेक चाहिए होगी। आप किसी भी अपने सेविंग अकाउंट का एक चेक देके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका करेंट अकाउंट। अगला है आपका सैलरी अकाउंट। देखिए सैलरी अकाउंट, ये जो लोग नौकरी करते हैं उनकी महीने में एक बार सैलरी, मतलब तनख्वाह आनी है, तो बैंक ने क्या किया कि एक अलग फीचर्स दे दिया कुछ, तो वो सेविंग अकाउंट को ही सैलरी अकाउंट में बना दिया। सारे फीचर्स सेविंग अकाउंट के ही होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ये होता है, इसमें कोई भी एएमडी मेंटेन नहीं करना होता है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते, जैसे जो एटीएम डेबिट कार्ड होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, मैसेज का कोई चार्ज नहीं लगता है। क्योंकि इसमें बैंक का बेनिफिट ये है कि बैंक को पता है कि महीने में एक बार पैसा इसमें क्रेडिट होना ही है, कंफर्म है, तो उसमें बैंक का बेनिफिट, इसलिए बैंक आपको अच्छी सर्विसेज देता है, फ्री की सर्विस देता है। और सैलरी अकाउंट में आप सारे फीचर्स सेविंग अकाउंट के यूज कर सकते हैं, ये एज इट इज सेम अकाउंट है। ठीक है, अगले अकाउंट की बात करें तो डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या है कि जैसे आप शेयर मार्केट में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या शेयर केवल परचेस करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, उसी अकाउंट को डीमेट कहते हैं। ये डीमेट अकाउंट जो होता है आपके सेविंग अकाउंट से ही लिंक होता है, या सैलरी अकाउंट से भी, क्योंकि मैंने बताया ना सेविंग और सैलरी दोनों लगभग एक ही टाइप के अकाउंट है, मतलब सेविंग अकाउंट ही है। तो अगर आपके पास केवल सैलरी अकाउंट है तो उससे भी आप डीमैट लिंक कर सकते हैं। आप जब भी शेयर परचेस करेंगे, पैसा यहाँ से आपका डेबिट होगा, और जब आप उसको सेल करेंगे तो इसके बाद उठ के यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अगले अकाउंट की बात करें तो एफडी और आरडी। देखिए एफडी और आरडी क्या है, एफडी फिक्स डिपॉजिट, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि अगर हमारे पास एक अमाउंट है जो हमें पता है कि 6 महीने, 1 साल या 2 साल मेरे पास पड़ा रहेगा, तो हम उस केस में क्या करते हैं, उसको बैंक में फिक्स कर देते हैं, एफडी कर देते हैं। टेन्योर आप जो भी रखना चाहें, आप महीने का कर सकते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 10 ईयर आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो आप फिक्स करेंगे तो इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया था पहले कि सेविंग अकाउंट पे आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है 3%, तो उस केस में इसमें मिनिमम 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो आपको फायदा हो रहा है कि आपका 7% पैसा बढ़ रहा है और आपका पैसा भी सेफ है। अभी तो नहीं, लेकिन अगर 5 साल पहले चले गया तो इंडिया में सबसे ज्यादा एफडी पे लोगों का फोकस होता था पैसा सेव करने। अभी तो काफी चीजें आ गई हैं, जब से म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस हो गया है, एफडी थोड़ा सा लोगों ने कम कर दिया है। हालांकि उसमें भी सीनियर सिटीजन आज भी एफडी को प्रेफर करते हैं, उसका भी एक रीजन है। जैसे आप एफडी कर रहे हैं, आपको मिल रहा है 7% फॉर एग्जाम्पल, अगर यही कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको मिलेगा 7.60 या 7.750
ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, लेकिन ये मिलेगा उसको ज्यादा प्लस। इस पे किसी भी प्रकार का कोई डिडक्शन उसके इंटरेस्ट पे नहीं होगा, कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, वो वेब हो जाता है सीनियर सिटीजन के लिए। लेकिन आपका ऐसा नहीं होगा। आपका अगर 40,000 के ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। टीडीएस मतलब आपको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि आपके कमाए हुए राशि पे टैक्स दे रहे हैं आप, कटौती होती है। तो अभी वो 40,000 के ऊपर जाएगा तो आपको देना होगा, लेकिन यही अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको नहीं देना होगा। इसलिए सीनियर सिटीजन एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। अगला है आपका आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट भी एफडी अकाउंट की तरह ही है, बस अंतर ये है कि एफडी अकाउंट में आपने एक पैसा एक टाइम पे इन्वेस्ट किया, साल 2 साल के लिए, लेकिन आरडी में वही पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन हर महीने आपको जमा करना है। तो अगर आपने 10,000 की आरडी कर दी तो वो 10,000 हर महीने आपके सेविंग या सैलरी जिससे लिंक है उस अकाउंट से हर महीने 10,000 कटेगा। और 1 साल के लिए किया है, 12 महीने के लिए, तो आपका 1,20,000 आपका वहां से डेबिट होगा। और प्लस उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यही सेम लगभग रहता है। वो जो ब्याज मिलेगा वो होके 1 साल का अगर आपने किया तो 1 साल बाद आपकी मैच्योरिटी होके खाते में पैसा आ जाएगा। अगले अकाउंट की बात करें, एनआरआई। देखिए एनआरआई के केस को आपको समझना पड़ेगा कि एनआरआई होते कौन। देखिए ऐसे फुल फॉर्म की बात करें तो नॉन रेजिडेंट इंडियन हम कह देते हैं। ऐसा भारतीय जो भारत में कम रहता हो, भारत से बाहर ज्यादा रहता हो। डिफिनेशन की बात करें कितना बाहर रहता हो तो 182 डेज अगर वो बाहर रहा है तो वो एनआरआई है। सिंपल भाषा में समझना चाहें आप तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 6 महीने से ज्यादा अगर वो भारत के बाहर है तो वो एनआरआई है। एग्जैक्ट अगर बात आना हो तो 182 डेज। तो ये हो। अब एनआरआई के लिए जो अकाउंट हम लोग देते हैं वो होता है, देखिए एनआरआई को जो हम अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं, एक तो होता है एनआरई, एक होता है एनआरओ, एक होता है FCNR। एनआरआई के लिए हम 3 अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं और तीनों अकाउंट का अपना अपना उपयोग है। जो एनआरई है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, यही इनका मेन अकाउंट है जो एनआरआई का है। इसमें क्या होता है कि अगर जो एनआरआई है वो किसी ना किसी देश में या नौकरी या बिजनेस कुछ ना कुछ कर रहा होगा तभी वहां पे वो है, तो वहां से वो कुछ अर्निंग करेगा, कुछ कमाई उसकी होगी। वो कमाई अब वो कहाँ पे डिपॉजिट करेगा? एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। क्यों एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट करेगा? क्योंकि वो एनआरआई है, वो सेविंग अकाउंट नहीं रख सकता है। अगर वो एनआरआई के पहले अगर सेविंग अकाउंट खुलवाया हो वो अलग का केस है, मैं आगे समझाऊंगा। बस आप इतना जानिए अभी कि वो एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। उसको इसका फायदा भी है क्योंकि इसमें जो भी पैसा आएगा एक्चुअल डॉलर में ही आता है, करेंसी एक्सचेंज। तो इसमें जो भी पैसा आएगा वो इंडिया में टैक्स फ्री रहेगा। इस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स इंडिया गवर्नमेंट नहीं लेती है, क्योंकि ये पैसा बाहर से आ रहा है और इंडिया के लिए फायदे का है। वो भी मैं आगे बताऊंगा कैसे फायदे का है, आगे क्लासेस में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना जानिए कि एनआरई अकाउंट में ही पैसा वो लेगा और ये टैक्स फ्री है। अब वो जो बंदा एनआरआई है वो इंडिया का है तो इंडिया में भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, और हो सकता है कि प्रॉपर्टी को उसने रेंट पे दिया हो, या हो सकता है इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया हो तो वहां से उसको इनकम आती हो। तो वो सब पैसे वो कैसे लेगा? तो उसके लिए उनके लिए फीचर है एनआरओ। एनआरओ अकाउंट एज इट इज सेविंग अकाउंट की तरह है। आप ये समझ सकते हैं कि एनआरआई पर्सन के लिए जो सेविंग अकाउंट है उसको एनआरओ कहते हैं। इसमें इंडिया का पैसा ये लेगा, इंडिया से जितने भी उसको पैसे आ रहे हैं इसमें लेगा, और इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है। जो भी
इंडिया का टैक्स स्लैब चल रहा होगा, सेविंग अकाउंट के लिए जो भी टैक्स लग रहा होगा सेम एज इट इज एनआरओ के लिए भी लगेगा, कोई अंतर नहीं होता है इसमें। ठीक है, अब अगला अकाउंट है एफसीएनआर। अब देखिए एफसीएनआर ये एफडी से आप समझ सकते हैं, जैसे हमने बताया था एफडी, तो जो एफडी हम लोग करते हैं उसको एफडी कहते हैं, लेकिन अगर इनको इन्वेस्टमेंट करना है एनआरआई को तो वो एफसीएनआर अकाउंट उनका ओपन होता है। एफसीएनआर में वो अपना पैसा ये वाला फिक्स करते हैं और वो जिस करेंसी में चाहे, डॉलर है तो डॉलर, एन है तो एन, जो भी करेंसी है जिस देश के लिए उसमें ही वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका पैसा इंक्रीज होगा और उसी के अकॉर्डिंग जब वो इसको मेच्योरिटी पे विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ होगा। मेच्योरिटी की बात कर ले तो 1 साल के लिए ये होता है। हाँ, हालांकि इसमें भी अगर ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने डिस्कस कर लिया आपसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एफडी एंड आरडी अकाउंट और एनआरआई के लिए जो एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर। ठीक है, अब अगली क्लासेस में मैं इसके फीचर्स को मैं बताऊंगा। इसमें अभी बहुत से फीचर्स हैं, अभी ये आपका इसका फंडामेंटल था। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में आपको कवर कर दूं और हो सके तो कमेंट में भी आपको मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।